देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो जब मैंने पढ़ाया था आपका इंट्रोडक्शन जब कराया था इस चैप्टर का, तो हमने थोड़ा सा बताया था आपको जब एरिया निकालना होता है। अब यहाँ पे एक देखो चैप्टर का नाम था एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। सर्कल का एरिया आप जानते हैं, बट अब उसके अंदर के एरिया पर्टिकुलर किसी पोर्शन का एरिया निकालना है, तो वहाँ के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले बताए थे। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आपने शुरू से पढ़ा होगा, बहुत समय पहले से क्वाड्रेंट होता है एक, इस तरीके से पढ़ा होगा। एक क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अगर मैं इसको एक सर्कल में कवर्ड कर दूं, ठीक है, एक सर्कल में कवर कर दूं इस तरीके से, तो देखो अब यहाँ पे अब जैसे पाई चार्ट अगर आप समझते हैं थोड़ा सा कि ये मेरा पाई चार्ट है। अब इसका एरिया देखो, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 1/2, यानी ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, है ना। अगर एक सर्कल है जिसमें क्या है उसके मैं पार्ट कर दूं 4, तो ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। क्लियर है। अगर इसी तरीके से मैं उसी सर्कल के केवल करता हूँ कितने हिस्से, 3 हिस्से करता हूँ, तो ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। क्लियर है ना। तो अब देखोगे आग, अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी पर्टिकुलर इस एरिया की, देखो तो ये क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया। और ये क्वाड्रेंट क्या है आपका, यही एक देखोगे तो एक सेक्टर भी है ना। ये क्या है, एक सेक्टर भी है, बट यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट का जो 90 डिग्री होगा, 90 90 90 90, अगर चारों को मिलाओगे तो 360 हो जाएगा और ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर। तो अभी हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, यानी कि एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। किसी भी एक का मान लीजिए, इसका मान लीजिए, इसका मान लीजिए, किसी भी एक का, एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है उसका जिसकी सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। यानी सर्कल की जो सरकमफेरेंस दे रखी है बेटा हमें, वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया बेटा, सरकमफेरेंस, इसी को हम परिधि बोलते हैं और इसी को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में परिधि बोलते हैं और आपका दूसरी भाषा में इसको पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल में आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर, बट पेरीमीटर को यहाँ सर्कल के केस में सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लियर। तो देखो अब ये क्या होता है, 2πr होता है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो मुझे सेक्टर का एरिया बताना है और सेक्टर में मेरे पास क्या चाहिए बेटा, आर चाहिए, रेडियस चाहिए। और रेडियस की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से मैं रेडियस की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा, 7/2 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो एक सर्कल है, एक सर्कल बना लेते हैं। क्लियर। इस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया बताना है, तो इसका एक क्वाड्रेंट कैसा होगा, ये वाला पोर्शन का एरिया बताना है हमें, है ना। एक क्वाड्रेंट का, अब क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है सर्कल का। अब यहाँ पे अब देखो हमें एंगल की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर ये यहाँ पे क्वाड्रेंट से कम होता है, यानी हमें पता है क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 भाग होता है किसी भी सर्कल का, एक क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर वहीं पे हमें क्वाड्रेंट ना होता कि एक सेक्टर का बताना होता, तो वहां पे एंगल दिया होता हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 ऑफ πr²। क्लियर। यानी पूरा कितना होता है, πr² होता है, और इसका क्या कर दो बटा 4, यानी चौथा हिस्सा, ठीक है। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2।
क्लियर बेटा यहाँ तक, है ना? तो देखो 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये कटेगा 11 टाइम, 11 टाइम कटेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर ऊपर बचा 7 इंटू 11 अपॉन नीचे बचा 4 इंटू 2 यानी 8, 4 इंटू 2, ये कितना हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 कौन सा आ गया, ऑप्शन 3 सही हो गया आपका आंसर। देखो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? देखो हमने कितने अच्छे से समझाया आपको क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन अब यहाँ पे और क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट जब पूछे आपसे तो क्या करोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से चौथाई भाग ले लोगे उसका। अगर हमें पूरा एरिया दे रखा है कि बताओ इसका क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो सीधे सीधे उसमें 4 से डिवाइड कर देना, वो एरिया आ जाएगा उसका क्वाड्रेंट का एरिया। क्लियर?